जय माई की। साधकों की एक बड़ी ही विचित्र सी समस्या है जो अक्सर वे हमें फ़ोन करके पूछते रहते हैं। वे कहते हैं कि जब वे साधना करते समय बैठते हैं तो उनके मन मस्तिष्क में कुछ अप्राकृतिक, असामाजिक, गंदे विचार आने लगते हैं जिसे समाज में कोई स्थान नहीं है। ऐसे गंदे विचारों को अप्राकृतिक भी माना जाता है और असामाजिक भी माना जाता है। और ये विचार जब मन मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं तो उनको एक अपराध बोध सा घेरने लगता है। उनको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा मन मस्तिष्क पूर्णतः पवित्र रहे, लेकिन उसके उपरांत भी हमारे न चाहते हुए भी ये सारे गंदे विचार हमें निरंतर घेरे रहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या यह सब कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी के द्वारा संचालित किया जा रहा है या यह कुछ और ही है? यह सब वे जानना चाहते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम हम आपसे यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि ये जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है इसमें अध्यात्म का कोई भी नामो निशान नहीं। यह पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। हाँ, इतना अवश्य है कि अगर आप एक विशुद्ध आध्यात्मिक जीवन जीते हैं तो ऐसे विचारों से आप अवश्य मुक्त हो सकते हैं। यह भी आपको आगे चर्चा करके बताएंगे, लेकिन इससे पहले यह जान लेते हैं कि यह सब मनोवैज्ञानिक कैसे है। तो हमारे मन के मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पहले भाग को चेतन कहा जाता है, दूसरे भाग को अवचेतन कहा जाता है और तीसरे भाग को अचेतन कहा गया है। एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं सिगमंड फ्रायड। उन्होंने इन तीनों हिस्सों को जो नाम दिया है, जो कहा है, उन्होंने कहा है जो चेतन हिस्सा है उसको कॉन्शियस कहते हैं और जो अवचेतन है उसे सब कॉन्शियस कहते हैं और जो अचेतन है उसे अनकॉन्शियस कहते हैं। अब जो हमारा यह मस्तिष्क का पहला भाग है जिसे हम चेतन कहते हैं, यह केवल 10% होता है। हमारे मन मस्तिष्क का केवल 10% जो हिस्सा है उसे हम चेतन कहते हैं और इस 10% हिस्से से ही हम पूरे संसार को जानते हैं, स्वयं को जानते हैं। जो भी कुछ हम सीखते हैं, जो भी गुणा भाग हमारे जीवन में हमें नजर आता है, जितनी भी हमारी बौद्धिक क्षमता है, वह सब यही चेतन मन मस्तिष्क है। इसके अलावा जो दूसरा हिस्सा है जो इससे बड़ा है वह है अवचेतन। इसके माध्यम से हम सपने देखते हैं, स्वप्न देखते हैं और जो सम्मोहन की क्रियाएं संपन्न की जाती हैं वह सब भी इसी के माध्यम से संपन्न की जाती है। जो तीसरा बड़ा हिस्सा है उसको कहा गया है अचेतन और इस अचेतन में गुप्त अंधेरा है। यह एक प्रकार का गुप्त अंधेरा है। ऐसा अंधेरा है कि जिसमें अगर कोई चीज गुम हो जाए तो जब तक वह अंधेरा उसे स्वयं ही न उगले तब तक उसमें से उस चीज की तलाश नहीं की जा सकती। यह एक प्रकार का ऐसा हिस्सा है जो इन दोनों हिस्सों से बड़ा और व्यापक है और महत्वपूर्ण और शक्तिशाली भी है। तो अब ये सब
कैसे काम करते हैं इसे भी समझ लेना चाहिए। और इसको समझ लेने से पहले हमें अपने शरीर के अंदर हो रहे रासायनिक परिवर्तनों को भी समझना होगा। शरीर के अंदर निरंतर रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं, आयु के अनुसार होते रहते हैं। इनको हम हार्मोन्स कहते हैं। और जब इन हार्मोन्स का संबंध हमारे मन मस्तिष्क से होता है तो हमारे मन मस्तिष्क में अनेकों प्रकार के वासनाएं जन्म लेती हैं। और जब भी वासनाएं जन्म लेती हैं तो धीरे धीरे करके वे सभी प्राकृतिक रूप से वृद्धि को प्राप्त होती हैं, बढ़ने लगती हैं। और यह सब कुछ प्राकृतिक है। अगर किसी के अंदर यह सब नहीं हो रहा है तो वह प्रक्रिया अप्राकृतिक मानी जाएगी। यह मनुष्य होने की एक निशानी है। सब कुछ प्राकृतिक है। अगर किसी के अंदर यह सब नहीं हो रहा या कोई व्यक्ति ऐसा चाहता है कि उसके अंदर ये ना हो तो वह दिव्यांग कहा जाना चाहिए। कुछ ऐसे विशेष महापुरुष जिन्हें हम अवतार की श्रेणी में जानते हैं, वे अवश्य हुए हैं जिन्हें शायद इन विकारों का सामना न करना पड़ा हो, परंतु मनुष्य होने की जो एक सामान्य गुण है वह इन सब का होना ही है। तो इसलिए हमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, केवल समझने की आवश्यकता है। जब इस प्रकार की हार्मोन से उत्पन्न होने वाली भावनाएं मन मस्तिष्क पर अतिक्रमण करने लगती हैं तो मानवीय जीवन में हमने जो कुछ बड़े बड़े सिद्धांतों को पढ़ा होता है, जो अध्यात्म की कल्पनाएं हमने अपने अनुसार ही गढ़ी होती हैं, जो दूसरों का कहा सुना अध्यात्म को हम सत्य मान लेते हैं, उन सब से एक द्वंद्व उसमें छिड़ने लगता है। एक द्वंद्व का युद्ध सा होने लगता है और इस युद्ध को कहा जाता है अभिलाषाओं का, इच्छाओं का दमन। फिर व्यक्ति इन सब को जीतने के लिए अपनी इच्छाओं अभिलाषाओं का दमन करने लगता है। और जब इन सभी इच्छाओं का दमन होता है तो धीरे धीरे करके ये सभी इच्छाएं आपके अवचेतन मन में प्रविष्ट हो जाती और फिर स्वप्न के माध्यम से आपको कुछ चीजें दिखाई देने लगती। जब स्वप्न के माध्यम से वो सभी दृश्यमान होने लगते हैं तो आपके अंदर जो रासायनिक द्रव्य है उसका स्राव होने लगता है और इसी को आप ब्रह्मचर्य का भंग होना भी मानने लगते हैं। आपको लगता है कि हमारा ब्रह्मचर्य भंग हो रहा है। जब आपकी यह पूरी प्रक्रिया यहां भी नहीं रुकती तो फिर वे सभी अभिलाषाएं, इच्छाएं दमित हो करके आपके अचेतन मन में प्रविष्ट हो जाती। अब इन तीनों की शक्ति को समझ लेना चाहिए। आपका जो अचेतन मन है वह सबसे शक्तिशाली होता है। इसको आपको इस तरह से समझना चाहिए, जैसे एक राजमहल है और उसका राजा उस महल के अंदरूनी तीसरे भाग में रहता है जिसे उसने नाम दिया हुआ है अचेतन। उसका जो दूसरा भाग है उसे कहा गया है अवचेतन और उस महल का जो बाहरी हिस्सा है उसे कहा गया है चेतन। अब राजा ने बड़ी ही चालाकी के साथ, होशियारी के साथ अपनी सेना के 3 भाग किए हुए हैं। जो सामान्य सैनिक हैं वे 10% सैनिकों को उसने चेतन स्थान में
स्थान दिया हुआ है। वे सभी सैनिक चेतन जो स्थान है वहाँ पर रहते हैं। उसके बाद जो 40% उसके विशिष्ट सैनिक हैं वे सभी अवचेतन में निवास करते हैं, और जो 50% ब्लैक कमांडो हैं, विशिष्ट सैनिक हैं, वे सभी राजा के साथ अचेतन मन में निवास करते हैं। अब जो ये बाहर के 10% सैनिक हैं, ये बाहरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, ये बाहरी दुनिया को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, लेकिन ये अपनी कोई भी सूचना अंदर नहीं पहुंचा पाते, अंदर पहुंचाने में विवश होते हैं। और जैसे ही जब राजा पूरी ताकत के साथ अवचेतन को पार करते हुए चेतन स्थान पर आता है, तो ये सभी सैनिक उसके चरण चुंबन में लग जाते हैं, अर्थात सरेंडर कर जाते हैं। तो इसमें इसी तरह से हमारे मन मस्तिष्क के साथ भी होता है। हमारा जो मन मस्तिष्क है उसमें जब अचेतन मन प्रभावशाली हो जाता है, जो आपकी दमित इच्छाएं हैं वे जब अचेतन मन में चली जाती हैं, और जब अचेतन मन प्रभावशाली हो जाता है तो पूर्ण वेग के साथ आपके चेतन मन पर आक्रमण कर देता है। और जब वह आक्रमण कर देता है तो आपके तो कोई शक्ति शेष रहती ही नहीं है, आप तो सरेंडर कर ही देते हैं। परंतु इसका आक्रमण एक निश्चित समय के लिए ही होता है, और जब ये वापस जाता है तब आपको साथ वही होता है जिसकी आप निरंतर चर्चा करते रहते हैं, अपराध बोध। आपको लगता है कि मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है वह सभी अप्राकृतिक है। यह पूरी घटना आपके साथ इसी तरह से निरंतर चलती रहती है और आप निरंतर अपराध बोध के शिकार होते रहते हैं। फिर आपको ऐसा लगता है कि ये कौन सी शक्ति है जो बलात् हमारे ऊपर नियंत्रण करना चाहती है। किंतु वास्तविक सत्य तो यही है कि यह सब कुछ आपके अंदर हो रहे रासायनिक परिवर्तनों का ही खेल होता है, हार्मोन्स का खेल होता है, जिसे समझने की आवश्यकता है। तो फिर आप क्या करें? अगर यह सब कुछ प्राकृतिक है तो क्या ऐसे इसी तरह से चलने दें? क्या हमें हथियार डाल देने चाहिए? क्या हमें समर्पित हो जाना चाहिए उन गंदे असभ्य विचारों से? तो आपको यहां यह समझने की जरूरत है कि आप कोई अवतारी सिद्ध बुद्ध महापुरुष नहीं हैं जो आपके साथ इस तरह की घटनाएं ही ना घटे। ये एक सहज प्रक्रिया है जो आपके साथ हो रही है, और इसीलिए आपको सर्वप्रथम जो कार्य करना है वो यह करना है कि जीवन को सहजता और सरलता से भरना है। आपको अपने जीवन में स्वीकार्य लाना है, आपको अपने जीवन को सहज और सरल बनाना है हर एक आयाम पर, और स्वप्रकृति के दमन से बचना है। अपनी प्रकृति को समझना होगा और उसका दमन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसके लिए जो आपको एक कार्य और अत्यधिक महत्वपूर्ण करना होगा वह है कथा कथित आध्यात्म से दूर रहना। जो कथा कथित अध्यात्म है उससे आपको दूरी बना लेना चाहिए। आपको वास्तविक अध्यात्म को समझना चाहिए। अगर आप वास्तविक अध्यात्म को समझते हैं तो आप निश्चित ही इन सभी चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर आप वास्तविक अध्यात्म को समझते हैं तो आप अपने जीवन को सुगंधित कर सकते हैं, फलित कर सकते हैं, पुष्पित कर सकते हैं। यह सब कुछ इस तरह से है जैसे एक पेड़ है
उस पेड़ को जल की आवश्यकता है, लेकिन वह जल अगर केवल उसके ऊपरी हिस्से को ही दिया जाए, उसकी पत्तियों को ही दिया जाए, तनों तक ही सीमित रखा जाए, जड़ तक पहुंचने ही न दिया जाए, तो क्या वह पेड़ पुष्पित हो सकता है, फलित हो सकता है, उसमें फल लग सकते हैं? नहीं लग सकते, बल्कि धीरे धीरे वह पेड़ रुग्ण होकर के नष्ट हो जाएगा। उसी तरह से आपका जीवन भी है। अगर आप वास्तविक अध्यात्म को समझते हैं तो आप अपनी जड़ों को सींचते हैं, और जब जड़ों को सींचते हैं तो पत्ते भी हरे होते हैं, पुष्प भी अच्छे आते हैं और फल भी अच्छे लगते हैं। इसलिए आपको वास्तविक अध्यात्म का ही अनुसरण करना चाहिए, किसी के कहे सुने अनुसार नहीं करना चाहिए, या ऐसे सिद्धांतों को बलात् अपने ऊपर नहीं थोपना चाहिए जिनके सर्वथा अयोग्य हैं। आप सामान्य व्यक्ति हैं और अपने जीवन को सहजता और सरलता से ही आपको जीना चाहिए। और इसके लिए आपको जो मार्ग बताया गया है, अगर आपको जप योग का मार्ग बताया गया है तो आपको अपनी माला को पकड़ करके रखना चाहिए। आपको यह समझना चाहिए कि मन के पीछे भागने से आपको थकान के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मन यदि कहीं जाता है तो उसे जाने दीजिए, मन फिर वापस आ जाएगा। आप अपनी माला को पकड़ करके रखिए और निरंतर जप, निरंतर साधना करते रहिए। मन के पीछे भागना नहीं है, मन से कोई युद्ध नहीं लड़ना, मन से कोई लड़ाई नहीं लड़नी। मन जावे तो जान दे, बस में राख शरीर। अपने शरीर को पकड़ करके रखिए और उससे निरंतर जप करते रहिए, माला करते रहिए। मन स्वयं परेशान होकर के अपने आप वहीं पर आ जाएगा जहां पर आप हैं, और धीरे धीरे आपका मन जप में लगने लगेगा। इसलिए मन के साथ कभी भी भागम भाग नहीं करना है। आपको माला पकड़ करके शांति से, सहजता के साथ, आनंद के साथ जप करना है। अगर आप इन सूत्रों का ध्यान रखते हैं तो आप पाएंगे कि आप अपने जीवन में इन गंदे विचारों से मुक्त हो जाएंगे। इन असभ्य विचारों से आप अपने आप को मुक्त कर लेंगे और साधना में भी आपको आनंद प्राप्त होगा, माई की कृपा प्राप्त होगी। जय माई की।